अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जिसको हमने जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए, उसका नाम है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज उसको हम एक दफा रिकॉल कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंटर। तो अगर हम बात करते हैं आउटपुट की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। नंबर 1 सॉफ्ट कॉपी, नंबर 2 हार्ड कॉपी। देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है। जो रिजल्ट हमें ऑन स्क्रीन मिलता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो रिजल्ट हमें ऑन पेपर मिलता है उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी ऑन स्क्रीन, हार्ड कॉपी ऑन पेपर। नंबर 1 सॉफ्ट कॉपी टेम्पररी होती है। जब तक हमने सिस्टम ऑन किया, जब तक हमने मॉनिटर ऑन किया, जब तक हमने मोबाइल ऑन किया हुआ, जो डाटा उसमें डिस्प्ले हो रहा है वो होता रहेगा। जैसे हम बंद कर देंगे वहां से डिसअपियर हो जाएगा। तो सॉफ्ट कॉपी टेम्पररी रिजल्ट होता है और हार्ड कॉपी परमानेंट होता है। आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, अब वो परमानेंट है। फिर हार्ड कॉपी को आप कैरी कर सकते हैं, यानी हार्ड कॉपी पोर्टेबल आउटपुट होता है और सॉफ्ट कॉपी नॉन पोर्टेबल होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, पहले हम स्टार्ट लेते हैं मॉनिटर को, एक छोटा सा हम उसका क्विक रिव्यू करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने एक एक लेक्चर में हमने पिछले टॉपिक्स भी कवर करने हैं, तो आज हमारा समझे पिछले टॉपिक का रिवीजन है, जिसको हम लेके चलते हैं आगे। मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग पे लेके जा रहा हूँ, आप जरा मेरे साथ रहिएगा। देखिए हमारा आज का, आई होप कि आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है मॉनिटर। व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रोड्यूस करता है, यानी ऑन स्क्रीन हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मॉनिटर की बेसिकली अगर हम बात करते हैं, मॉनिटर की हम बेसिकली बात करते हैं, तो हमारे पास दो टाइप्स के मॉनिटर होते हैं। नंबर 1 CRT, नंबर 2 फ्लैट पैनल डिस्प्ले। CRT मींस कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब वो मॉनिटर जो पहले हुआ करते थे पुराने जमाने में, जिसमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी जिसको हम CRT ट्यूब कहते थे, कैथोड रे ट्यूब। उस वो उसका प्रॉब्लम ये था, CRT पुराने जमाने का मॉनिटर या पुराने जमाने का टीवी होता था जिसमें पिक्चर ट्यूब होती थी। उसका प्रॉब्लम ये था, एक तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे वो मॉनिटर्स, वो टीवी, और दूसरी बात बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे। तो CRT को हटा के फिर लेकर आए थे फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है? आपके लैपटॉप की स्क्रीन, आपके मोबाइल की स्क्रीन, आजकल जो घरों में LCDs LEDs आ रही हैं वो फ्लैट पैनल डिस्प्लेस में आती हैं। CRT मॉनिटर की हम बात करते हैं, कैथोड रे ट्यूब की बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स डिस्कस की जाती हैं। एक मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम, मोनोक्रोम का मतलब सिंगल कलर मॉनिटर। ये बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 60 या 70s की बात होगी, जिस वक्त हमारे पास कंप्यूटर में विंडोज का कॉन्सेप्ट नहीं था, GUI का कॉन्सेप्ट नहीं था। पुराने सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, जस्ट लाइक डॉस, लोटस 123, वर्डस्टार 4, ये पुराने जमाने के सॉफ्टवेयर थे जिस जो विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो उस वक्त जो मॉनिटर्स आते थे, जिस वक्त मॉनिटर्स में, जिस वक्त कंप्यूटर में ना मूवी का कॉन्सेप्ट, ना वीडियोस का कॉन्सेप्ट, ना पिक्चर्स का कॉन्सेप्ट, ना फोटोग्राफ का कॉन्सेप्ट था, तो उस वक्त जो मॉनिटर्स होते थे वो मोनोक्रोम मॉनिटर्स थे। उनमें सिंगल कलर होता था, यानी स्क्रीन का बैकग्राउंड जो थी ब्लैक थी और उस पर या तो व्हाइट कलर या ग्रीन कलर। ठीक है, तो वो मॉनिटर्स कहलाते थे मोनोक्रोम मॉनिटर्स। मोनोक्रोम सिंगल कलर मॉनिटर। ठीक है, उसके बाद जब वक्त के साथ साथ थोड़ी एडवांसमेंट आई, तो मोनोक्रोम मॉनिटर्स को मार्केट से हटा दिया गया और दूसरी टाइप आई मॉनिटर की, जिसको हमने कहा था ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर्स क्या होते हैं? देखो ग्रे स्केल वो चीज होती है जिसमें ग्रे के शेड्स होते हैं। जैसे हमारे पास पिक्चर्स होती हैं, हमारे मोबाइल में ऑप्शन होता है कि हम किसी भी पिक्चर को खींचने के बाद उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ग्रे स्केल पिक्चर्स मीन जिसमें ग्रे कलर था और ग्रे के हजारों शेड से, ग्रे कलर के हजारों शेड से। तो ऐसी पिक्चर्स को जिसमें ग्रे के शेड्स होते हैं, जैसे अक्सर हम लोग शादी वादी की या कोई एल्बम देख रहे होते हैं, तो उसमें बीच में एक आध फोटोग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो ग्रे स्केल पिक्चर होती है। उसमें ड्रेस का कलर ग्रे के डिफरेंट शेड्स में शो किया जा रहा होता है। उस पिक्चर में डिफरेंट कलर्स को ग्रे के शेड्स में शो किया जाता है। तो मोनोक्रोम के बाद जो मॉनिटर था हमारे पास, मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ,
मोनोक्रोम के बाद जो आया था वो ग्रे स्केल मॉनिटर था। ग्रे स्केल के बाद फिर आया था कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर्स में क्या होता कि कुछ कलर्स थे, बेसिक कलर्स थे। उसके बाद उन कलर मॉनिटर को फिर इम्प्रूव किया गया था, इनहेंस किया गया था। कलर्स की क्वांटिटी, कलर्स के शेड को इंक्रीज किया गया था। तो जब कलर मॉनिटर आना शुरू हुए तो उसमें कलर्स की क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, कलर्स की क्वांटिटी उसको इनहेंस कर दिया गया, उनके कॉम्बिनेशन, कलर्स के कॉम्बिनेशन, उनके शेड्स को इनहेंस करते गए। और अब जो कलर मॉनिटर आता है, कहते हैं उसमें मिलियन से ज्यादा कलर्स होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीआरटी की, तो बेसिकली सीआरटी मॉनिटर्स की 3 टाइप्स थी, ग्रे स्केल, मोनोक्रोम। नंबर 1 मोनोक्रोम, नंबर 2 ग्रे स्केल और नंबर 3 कलर मॉनिटर। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो फिर आया था हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स में हमारे पास जो आता है वो एलसीडी है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो पहले आते थे अब वो भी मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए। नंबर 2 एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले एलईडी मॉनिटर्स। फिर हमारे पास आते थे गैस प्लाज्मा, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट। ये बहुत सारी टाइप्स होती हैं इसकी। हम लोग आमतौर पर इसको एलईडीज के नाम से जानते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्लेस को। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये था टॉपिक जिसको हमने रिवाइज करना था। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रिंटर्स का, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रिंटर बेसिकली हार्ड कॉपी डिवाइस है। प्रिंटर बेसिकली हार्ड कॉपी डिवाइस है जिसमें अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि अब सिलेबस हमारा चेंज हो गया है, हमारी बुक चेंज हो गई है। तो पहले ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम पढ़ाते थे, लेकिन चूंकि अब सिलेबस को चेंज किया, बुक को चेंज कर दिया और सिलेबस को रिड्यूस भी कर दिया कोविड-19 की वजह से, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं वो शॉर्ट कर दिए गए। इसीलिए बहुत सारे टॉपिक्स में अब हम ज़्यादा डेप्थ में जाते नहीं हैं, क्योंकि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं प्रिंटर्स की, प्रिंटर्स हार्ड कॉपी डिवाइस में आता है। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रिंटर्स में। प्रिंटर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? देखो भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, इम्पैक्ट के अगर हम वैसे मीनिंग्स निकालें डिक्शनरी में तो हमें बहुत सारे मीनिंग्स मिलेंगे। अच्छा, मैं हमेशा बच्चों को समझाने के लिए 2 मीनिंग्स बताता हूँ इम्पैक्ट के। एक तो इम्पैक्ट का मतलब होता है टकराना, टक्कर, स्ट्राइकिंग। दूसरा इम्पैक्ट का मतलब होता है इम्प्रेशन, तासुर, अक्स, इमेज, असर। अक्सर हम बात करते हैं ना कि देखो इस तरह बात मत करना, अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेसिकली वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें स्ट्राइकिंग कंपलसरी होती है, यानी वो प्रिंटर्स जिसमें कोई चीज आके टकराएगी, कोई चीज आके स्ट्राइक करेगी तो प्रिंटिंग होगी, और अगर स्ट्राइकिंग नहीं होगी तो वो प्रिंटर प्रिंट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं रबड़ स्टैम्प की, जब तक मैं रबड़ स्टैम्प को इंक पैड पर लगा के, जब तक मैं उस रबड़ स्टैम्प को मैं फॉर्म पे स्ट्राइक नहीं करूंगा, पेपर पे स्ट्राइक नहीं करूंगा, तब तक वो स्टैम्प पेपर पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। अगर मैं स्टैम्प को लेके आता हूं और पेपर से 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के डिस्टेंस पे रोक दूं, तो वो रबड़ की स्टैम्प पेपर पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यानी उसका इम्पैक्ट, उसका इंप्रेशन, उसका इमेज पेपर पे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बात करते हैं टाइपराइटर की। टाइपराइटर में क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा टाइपराइटर पे टाइपिंग होते हुए। अब वैसे ये टाइपराइटर भी दुनिया से ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने शायद देखा हो, या फिर शायद किसी टीवी प्रोग्राम में देखा हो आपने, कि जब टाइपराइटर पे टाइपिंग हो रही होती है तो उसमें से बड़ी साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। जब वो टाइपिंग कर रहे होते हैं, टक 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 की आवाजें आ रही होती। क्यों होता है? क्या है, टाइपराइटर में हर बटन के आगे पतली सी स्टिक लगी होती है, पतली सी रॉड लगी होती है। उस रॉड के आगे वही वाला कैरेक्टर इम्बोज होता है। जैसे मैं ए प्रेस करता हूं तो ए के आगे जो रॉड लगी हुई है उसके आगे ए इम्बोज होगा। इम्बोज का मतलब होता है उभरा हुआ बना हुआ, जैसे रबड़ की स्टैम्प हमारी इम्बोज होती है। तो जब मैं ए प्रेस करूंगा तो होगा क्या, आगे जो रॉड लगी है, पतली सी स्टिक लगी है, वो जाएगी स्पीड से टकराने टूवर्ड्स पेपर। जब वो पेपर से टकराने जाएगी तो पेपर से पहले एक इंक रिबन मिलेगी, पेपर से पहले उसको इंक रिबन मिलेगी। अच्छा, उस स्टिक के आगे वो ए इम्बोज हुआ है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने ए प्रेस किया, ये स्टिक स्पीड से गई टकराने पेपर से, पेपर से पहले उसको इंक रिबन मिल गई, तो वो जाके टकराई पहले इंक रिबन पे। अच्छा,
चूंकि इसके आगे ए इम्बोस था, वो ए जाके टकराया इंक रिबन से, इंक रिबन टकराई पीछे पेपर के ऊपर, तो क्या होगा, जो इसके ऊपर ए इम्बोस था वो इंक रिबन से टकराने की वजह से उस इम्बोस ए का इमेज पीछे इंक रिबन से होता हुआ पीछे पेपर पे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर टाइपराइटर में वो रॉड खराब हो जाती है, वो स्टिक खराब हो जाती है, हम ए प्रेस करते हैं, वो रॉड स्पीड से आती है पेपर तक, और पेपर से पहुंचने से पहले, रिबन तक पहुंचने से पहले आधे सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो रॉड रुक जाती है, तो वो पेपर पे ए इम्बोस ए जो है वो प्रिंट नहीं हो पाएगा, उस ए का इमेज प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो ये भी एग्जांपल है इम्पैक्ट प्रिंटिंग की, ठीक है। तो अब हम आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स बेसिकली उन प्रिंटर्स को कहा जाता है जिन प्रिंटर्स में स्ट्राइकिंग कंपलसरी नहीं होती। हो सकता है स्ट्राइकिंग होती हो, बट उसके अंदर असल मेथड कोई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रिंटर में लेजर के जरिए प्रिंटिंग की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रिंटर में इंक को स्प्रे करके प्रिंट किया जा रहा है, किसी प्रिंटर में थर्मल यानी हीट टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिंटिंग की जा रही है। तो वो प्रिंटर्स जिसमें स्ट्राइकिंग कंपलसरी नहीं होती, हो सकता है होती हो बट उसमें कंपलसरी नहीं होती, उसके अंदर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, उसको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कह लें या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कह लें। अब हम बात करते हैं अगर इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास, आपको सामने स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक होता है हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक होता है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। अगर मैं आपको डॉट मैट्रिक्स थोड़ा सा समझा दूं, डॉट मैट्रिक्स में बेसिकली बारीक बारीक पिन्स होती हैं जो जाके टकराती हैं इंक रिबन के ऊपर, और इंक रिबन टकराती है पीछे पेपर के ऊपर। तो जब बारीक बारीक, जिस तरह हमारे पास कॉमन पिन्स होती हैं, ऑल पिन्स होती हैं, बस ये होता है कि उन पिन्स की आगे पॉइंट या वो पॉइंटेड पिन्स नहीं होती, वो पिन्स आगे से फ्लैट होती हैं। जब पिन जाके टकराती है रिबन पे और रिबन टकराती है पेपर के ऊपर, तो इन पिन्स की टिप्स का जो डॉट्स होते हैं, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो इमेज है, वो पीछे पेपर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं बॉल पॉइंट या मार्कर लेके मैं पीछे व्हाइट बोर्ड पे एक स्ट्राइक करूं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक डॉट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं मार्कर को खोल के पीछे व्हाइट बोर्ड पे एक स्ट्राइक कर दूं, तो क्या होगा, बोर्ड पे एक डॉट प्रिंट होगा। इसी तरह जब पेन्स जाके टकराती है रिबन पे, और रिबन टकराती, कौन से रिबन, इंक रिबन, और जब इंक रिबन टकराती है पेपर के ऊपर, तो वहां पे डॉट्स प्रिंट हो जाते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है डॉटेड फॉर्म में। आपको सामने स्क्रीन पे एक रिजल्ट दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसको हम कहते हैं, ये देखो, ठीक है, ये जो है डॉटेड रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसलिए इसको हम कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा जनाब, यहां तक हमारी हो गई बात क्लियर। अब हम अगर इसको आगे बढ़ाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बाद जो हमारे पास प्रिंटर आता है, वो आता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर में क्या होता है, देखो, डेजी व्हील बेसिकली, डेजी कहते हैं एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, जिसको कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन फूल है वो। डेजी व्हील एक प्लास्टिक के व्हील पे डिपेंड कर रहा होता है, और वो व्हील उस फ्लावर की तरह होता है। कहते हैं वो फील जो है एक डेजी फ्लावर होता है, आप लोग गूगल पे कर सकते हो, उससे रिजेंबल करता है। मैं आपको समझाता हूँ। सामने पिक्चर में डेजी व्हील, आपको व्हील बना दिख रहा है। इसमें होता है क्या, बहुत बारीक बारीक स्टिक्स होती हैं, पूरे सराउंडिंग में बारीक बारीक स्टिक्स हैं। अगर मैं इस व्हील को थोड़ा सा जूम कर दूं, तो आपको ये दिख जाएगा, ये व्हील है, ठीक है। बारीक बारीक स्टिक्स होती हैं, और इन स्टिक की टिप्स के ऊपर हर हर कैरेक्टर बारी बारी टर्न बाय टर्न इम्बोज होता है। जैसे A to Z इम्बोज हैं, फिर नंबर्स इम्बोज होंगे, फिर किसी स्टिक के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर इम्बोज होंगे, किसी पे क्वेश्चन मार्क, किसी पे कॉमा। ये व्हील बड़ी स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। ये व्हील, लेट्स सपोज ये व्हील है,
यहाँ पे ए इम्बोज है, यहाँ पे बी इम्बोज है, यहाँ पे सी इम्बोज है, यहाँ पे डी इम्बोज है। ये व्हील बड़ी स्पीड से रोटेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे एक स्ट्राइकिंग पिन होती है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, हर प्रिंटर की अपनी एक मेमोरी होती है, हर प्रिंटर का अपना एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स उसका मेन कंट्रोलिंग चिप कह लें या कंट्रोलिंग पार्ट कह लें। तो अब होता है क्या, जब मैं कंप्यूटर पे टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज आदिल, तो मेरा कंप्यूटर इस प्रिंटर को ऑर्डर पास करेगा कि आदिल प्रिंट करना है। ये प्रिंटर अपने व्हील को ऑर्डर पास करेगा कि तुम रोटेट हो। ये व्हील घूमना शुरू होगा। ये पीछे हैमर लगा हुआ है, जैसे इस हैमर के आगे ए वाली स्टिक आएगी, ये उसको स्ट्राइक करेगा। जब इसको स्ट्राइक करेगा तो ये वाली स्टिक बैंड होगी टूवर्ड्स पेपर। इसके आगे ए इम्बोज है, वो जाके टकराएगा रिबन पे, रिबन टकराएगी पीछे पेपर के ऊपर। तो क्या होगा, इस स्टिक पे जो ए इम्बोज है वो एक रिबन के थ्रू पीछे पेपर पे प्रिंट हो जाएगा, और ये स्ट्राइकिंग पिन पीछे हटेगी और ये स्टिक वापस अपनी जगह पे आएगी और व्हील अपनी उसी स्पीड से घूमता रहेगा। फिर जैसे ही डी आएगा, ये पिन डी को स्ट्राइक करेगी, फिर आई को स्ट्राइक करेगी, फिर जब जैसी एल इसके सामने आएगा, एल को स्ट्राइक करेगी। तो होगा क्या कागज के ऊपर, उस पेपर के ऊपर आदिल ADIL लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये हमारा डेजी व्हील है। अब हम बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करता है बट डॉटेड फॉर्म में, उसका रिजल्ट इतना क्लियर, इतना फाइन, इतना शार्प नहीं होता। बात करते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर की। डेजी व्हील प्रिंटर का रिजल्ट एज कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स फाइन क्वालिटी का होता है। क्यों? डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैं ए प्रिंट कर रहा हूं तो ए प्रिंट तो होगा, बट डॉट 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 फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में प्रिंट होगा। दैट डेजी व्हील प्रिंटर पूरा का पूरा ए जाके स्ट्राइक करेगा पेपर के ऊपर। तो डेजी व्हील का ए सॉलिड होगा और डॉट मैट्रिक्स का प्रिंट जो ए है वो डॉटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली डॉट मैट्रिक्स डेजी व्हील प्रिंटर्स ग्राफिक्स पर्पस के नहीं थे, ये सिर्फ टेक्स्ट पर्पस के थे। और दो, हालांकि डॉट मैट्रिक्स ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है क्योंकि वो डॉट से प्रिंट करता है, बट डॉट मैट्रिक्स की ग्राफिक्स किसी काम की नहीं होती। लेट सपोज मैं अपनी फोटोग्राफ डॉट मैट्रिक्स से प्रिंट करता हूँ, तो मेरी फोटोग्राफ को डॉट डॉट से ट्राई करेगा बनाने की। तो डॉट मैट्रिक्स का जो प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हेड है जहाँ पे पेन्स लगी हुई है, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करते रहेंगी और स्ट्राइक कर करके कोशिश करके मेरी पिक्चर किसी तरह प्रिंट निकाल देंगी, बट वो पिक्चर फुली डॉटेड फॉर्म में होगी। तो बेसिकली डॉट मैट्रिक्स जो है वो ग्राफिक्स पर्पस नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट पर्पस है, बट थोड़ी बहुत ग्राफिक्स वो प्रिंट कर सकता है जो कि यूजलेस होती है। डेजी व्हील ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। क्यों? डेजी व्हील में तो क्या है, बने बनाए कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर उसमें एम्बोज हैं सिर्फ वो कैरेक्टर प्रिंट होंगे, उनके अलावा कोई तीसरा कैरेक्टर या कोई दूसरा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रबड़ की स्टैंप है जिसमें मंकी बना हुआ है, ठीक है, मैं उस मंकी की स्टैंप से डोंकी प्रिंट नहीं कर सकता। मेरे पास स्टैंप है मंकी मंकी की, तो वो सिर्फ मंकी की प्रिंट स्टैंप डायग्राम प्रिंट करेगा। मैं चाहूँ कि इस स्टैम्प से मैं किसी और एनिमल को प्रिंट कर दूं, पॉसिबल नहीं है। तो डेजी व्हील में यही प्रॉब्लम है कि उसमें कैरेक्टर्स पहले से इम्बोज होते हैं, तो जो इम्बोज कैरेक्टर्स हैं सिर्फ वो प्रिंट होते हैं। तो डेजी व्हील ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। अच्छा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? जिस तरह हम गाड़ी की स्पीड मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, जिस तरह हम गाड़ी की स्पीड मेजर करते हैं किलोमीटर पर आवर में, इसी तरह हम डॉट में कैरेक्टर प्रिंटर्स की स्पीड मेजर करते हैं CPS में। CPS स्टैंड फॉर कैरेक्टर्स पर सेकेंड, लिख लो आप लोग। CPS स्टैंड फॉर कैरेक्टर्स पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रिंटर परचेज करने गया, मैंने कहा भाई ये प्रिंटर कितने का है, उसकी स्पीड क्या है? शॉपकीपर ने कहा भाई ये प्रिंटर है 8,500 रुपए का। मैंने कहा स्पीड क्या है? उसने कहा भाई इसकी स्पीड है 45 CPS, यानी 45 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। और मैंने कहा ये दूसरा प्रिंटर है वो कितने का? उसने कहा भाई ये 12,000 रुपए का। मैंने क्यों, उसमें खास बात किया है? इसने कहा भाई ये 80 CPS है, यानी वो 45 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट करता है, ये 80 कैरेक्टर पर सेकेंड प्रिंट करता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है CPS में, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लाइन प्रिंटर्स आते हैं। मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। अगर हम यहाँ देख लें, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की दो टाइप्स होती हैं, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स वो प्रिंटर होते हैं जो इतने स्लो प्रिंटर्स होते हैं कि वो प्रिंट करते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी स्पीड नापते हैं हम CPS में।
लाइन प्रिंटर्स क्या होते हैं? लाइन प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जो फास्ट प्रिंटर्स होते हैं एज कंपेयर टू कैरेक्टर प्रिंटर्स। ये इतने फास्ट प्रिंट करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पूरी पूरी लाइन एक साथ प्रिंट कर रहा है, हालांकि लाइन प्रिंटर भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, बट उनकी स्पीड अगर हम बात करते हैं एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंट कैरेक्टर प्रिंटर्स, तो लाइन प्रिंटर की स्पीड एज कंपेयर टू प्रिंट कैरेक्टर प्रिंटर ज्यादा फास्ट होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं लाइन प्रिंटर। ठीक है, तो प्रिंटर की दो टाइप्स हो गई, इम्पैक्ट, मैं यहां से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिंटर की दो टाइप्स हो गई, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर इम्पैक्ट की दो टाइप्स हो गई, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, फिर फर्दर कैरेक्टर की दो टाइप्स हो गई, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। लाइन प्रिंटर की बात करते हैं तो लाइन प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। लाइन प्रिंटर मीन फास्ट प्रिंटर एज कंपेयर टू कैरेक्टर प्रिंटर, उनकी निस्बत जो फास्ट प्रिंटर होते हैं। लाइन प्रिंटर की दो टाइप्स होती हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ। चेन प्रिंटर में क्या होता है, इस तरह की चेन होती है जिसमें हर कैरेक्टर कहते हैं थ्री टाइम इम्बोज होता है, हर कैरेक्टर थ्री टाइम्स इम्बोज होता है। यानी ए टू जेड चलेगा, उसके बाद नंबर, उसके बाद फिर सिंबल, फिर ए टू जेड नंबर, फिर सिंबल, फिर थर्ड टाइम ए टू जेड नंबर, फिर सिंबल। अच्छा, अब उसमें होता है क्या है, इसमें एक हैमर नहीं होता बल्कि उसमें कहते हैं 80 हैमर लगे होते हैं। कहते हैं क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कि अब ये प्रिंटर्स दुनिया में नहीं है, यानी अब ये प्रिंटर्स यूज नहीं होते। तो हो सकता है म्यूजियम में रखे हो, बट ये प्रिंटर अब मार्केट में यूज नहीं होते, क्योंकि अब ये जो एडवांस हमारी लाइफ है जिसमें हमें ग्राफिक भी चाहिए, प्रिंटिंग चाहिए, कलर प्रिंटिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से ये प्रिंटर अब मार्केट से ऑब्सोलीट हो गए। चेन प्रिंटर में बताया मैंने, एक चेन होती है, उसके ऊपर मोर देन वन टाइम्स कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, हर हर कैरेक्टर एटलीस्ट 3 टाइम प्रिंट होता है, इम्पोज होता है। उसमें 80 हैमर्स, एक हैमर नहीं होता, 80 हैमर्स होते हैं, और उन हैमर्स के जरिए इस चेन के ऊपर जो कैरेक्टर इम्पोज हैं उसको पेपर पे ट्रांसफर किया जाता है। ये चेन बहुत स्पीड से रोटेट कर रही होती है। जब पेपर के ऊपर जहां जो कैरेक्टर प्रिंट करना होता है वहां उसकी सीक्वेंस में लगा हुआ हैमर उस पोर्शन को स्ट्राइक करता है, चेन के उस पोर्शन को स्ट्राइक करता है, तो वो चेन पेपर और रिबन्स के कॉम्बिनेशन से वो अपना कैरेक्टर प्रिंट करती है। तो चेन प्रिंटर में बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी इतनी डेप्थ नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं। चेन प्रिंटर में चेन के ऊपर मोर देन वन टाइम कैरेक्टर्स इम्पोज होते हैं, 80 हैमर्स लगे होते हैं। हैमर्स का मतलब ये नहीं है बहुत बड़ा कोई हैमर लगा हुआ है, हैमर मीन कि उसमें स्ट्राइकिंग पिन्स होती हैं, 80 पिन्स होती हैं। चेन रोटेट होता रहती है, हैमर स्ट्राइक करते रहते हैं, और चेन पेपर और रिबन के थ्रू पेपर के ऊपर ट्रांसफर जो भी कैरेक्टर्स प्रिंट करने होते हैं वो प्रिंट करते रहती है। चेन प्रिंटर्स के बाद अगर हम बात करते हैं ड्रम प्रिंटर की, ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम प्रिंटर में बेसिकली एक ड्रम होता है। मैं आपको यहाँ कोशिश करता हूँ गूगल पे ले आने की, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, बल्कि शायद यहाँ पे ड्रम प्रिंटर की डायग्राम आ रही है। यस, मैं आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर करवा देता हूँ। मैं ये मैं लिखिए आपको दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर, ये देखिए ड्रम प्रिंटर में क्या होता है, ड्रम होता है और उस ड्रम के ऊपर कैरेक्टर्स इम्पोज होते हैं, वन टाइम नहीं, उसमें कैरेक्टर इम्पोज होते हैं 80 टाइम्स। हर कैरेक्टर 80 टाइम इम्पोज होता है। ए है तो 80 टाइम ए होगा, बी है तो 80 टाइम बी होगा, सी है तो 80 टाइम सी होगा, और उसमें 80 कहते हैं स्ट्राइकिंग पिन्स लगी होती हैं, 80 हैमर होते हैं। तो ड्रम के ऊपर हर हर कैरेक्टर एक दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 80 टाइम्स इम्पोज होता है, और 80 हैमर लगे होते हैं। ये ड्रम रोटेट करता है बहुत तेज, बीच में पेपर और रिबन होता है। इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से, यानी प्रिंटिंग हैमर कह लो, स्ट्राइकिंग हैमर्स, और ये ड्रम पे जो कैरेक्टर्स प्रिंट हैं वो, और इंक रिबन और पेपर, चारों की कोऑर्डिनेशन से ये ड्रम रोटेट होने के बाद अपने जो जो कैरेक्टर जहां प्रिंट करना होता है पेपर पे, वो हैमर के जरिए स्ट्राइकिंग करवा के वहां पे कागज के ऊपर वो कैरेक्टर जो है प्रिंट हो जाता है। तो इन शॉर्ट, ड्रम रोटेट होता है, उस पे कैरेक्टर्स इम्पोज है, 80 हैमर लगे हैं, वो हैमर स्ट्राइक कर करके पेपर के ऊपर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ना था इम्पैक्ट प्रिंटर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, नंबर वन इम्पैक्ट, नंबर टू नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की दो टाइप्स होती हैं,
लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर की दो टाइप्स हमने डिस्कस की, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। लाइन प्रिंटर की हमने दो टाइप डिस्कस की, ड्रम और चेन प्रिंटर। सिर्फ लास्ट पॉइंट समझा दूं, लाइन प्रिंटर की स्पीड मेजर की जाती है एलपीएम में। लाइन प्रिंटर्स की स्पीड मेजर की जाती है एलपीएम। एलपीएम स्टैंड फॉर लाइंस पर मिनट। तो कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड मेजर करते हैं सीपीएस में, लाइन प्रिंटर की स्पीड मेजर करते हैं एलपीएम में। ठीक है, यहाँ पे हम अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में रखिएगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।